हेलो एवरीवन, आई एम सुधीश वारकड़े एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। इस वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड द क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया व्हेन अ हीमोफिलिक वुमन इज मैरिड विथ नॉर्मल मैन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर हीमोफिलिक वुमेन और नॉर्मल मैन के बीच में मैरिड होता है तो जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें हीमोफीलिया होगा या फिर नहीं होगा, और यहाँ पे इसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में कि आखिरकार हीमोफीलिया हम किसे बोलते हैं। सो हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर। और इस डिसऑर्डर जो है वो इनहेरिटेड होता है, दैट मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, ट्रांसफ़र होता है। तो कैसे ट्रांसफ़र होगा? इनहेरिटेड बाय सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू क्या होगा, ये इनहेरिट होगा, दैट मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। और हीमोफीलिया में बेसिकली क्या होगा, क्लॉट सही तरीके से बॉडी में नहीं बन पाता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लड डज नॉट blood does not clot properly। स्टूडेंट्स, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। सो क्लॉटिंग फैक्टर्स हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। जब भी कट होता है, इंजरी होती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। ओके, जैसे कि फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। तो ये दो फैक्टर हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। तो स्टूडेंट्स, एक्स क्रोमोसोम होता है जिसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर के जीन होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स क्रोमोसोम कंटेन जीन फॉर क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो क्लॉटिंग फैक्टर के जो जीन रहेंगे वो कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे एक्स क्रोमोसोम्स में। और जब इन एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाएगा, दैट मीन्स म्यूटेशन मतलब होता है चेंज इन डीएनए। तो क्या होगा, म्यूटेशन ऑन जीन। एक्स क्रोमोसोम में जीन होंगे, उनमें क्या आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण कॉज अल्ट्रेशन। क्या आ जाएगा, अल्ट्रेशन हो जाएगा। किसमें, अल्ट्रेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। या फिर जो प्रोडक्शन है क्लॉटिंग फैक्टर्स का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं और रिड्यूस द प्रोडक्शन
reduce the production of clotting factor। क्लॉटिंग फैक्टर जो होगा वो उसका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा या फिर अल्ट्रेशन हो जाएगा इस जीन में, तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। अगर किसी हीमोफिलिक जीन में म्यूटेशन आ जाता है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, एक्स एच। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, किसके लिए है ये है म्यूटेंट एक्स क्रोमोसोम। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक्स के ऊपर एच लिखा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये म्यूटेंट हो चुका है, दैट मीन्स अब अल्टर हो गया है। अब यहाँ पे हम मेल्स में जीन या क्रोमोसोम की बात करते हैं। ओके, तो देखिए जो एक नॉर्मल मेल होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो है एक्स वाई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये किसके क्रोमोसोम है, ये है नॉर्मल मेल के क्रोमोसोम्स। अब सपोज कीजिए इस एक्स क्रोमोसोम में जो क्लोटिंग फैक्टर की जो जीन है उसमें अल्ट्रेशन आ गया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स और इसमें लिख देंगे एच एंड देन वाई। तो उस केस में क्या होगा, जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्लॉटिंग फैक्टर या तो नहीं बनाएगा, तो हमें इस कॉम्बिनेशन वाले मेल में हीमोफीलिया के सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो जीन कॉम्बिनेशन है, ये जो क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन है, वो किसका कॉम्बिनेशन है, वो है हीमोफिलिक मेल का। वही अगर हम बात करें किसमें, वुमेन में या फिर फीमेल में, तो क्या होगा, जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे एक्स एक्स क्रोमोसोम, तो ये क्या होगा, नॉर्मल वुमेन। वही अगर हम सपोज करें कि एक क्रोमोसोम में अगर क्या आ जाए, म्यूटेशन आ जाए और दूसरे क्रोमोसोम नॉर्मल रहे, तब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक क्रोमोसोम तो क्या है, म्यूटेंट है, बट दूसरा क्रोमोसोम होने के कारण क्या होगा, इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो बनेंगे। तो एक क्रोमोसोम तो अल्टर है, बट दूसरे क्रोमोसोम के इफेक्ट के कारण इसमें हीमोफिलिक जो सिम्टम्स हैं वो हमको शो नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये क्या होगा, हीमोफिलिक इसको नहीं होगा, बट क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम है जो कि अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है, इसीलिए ये एक कैरियर की तरह वर्क करेगा। और अगर एक एक्स क्रोमोसोम म्यूटेंट है, दूसरा भी क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तब इस केस में क्योंकि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम म्यूटेंट हैं तो दोनों ही क्लॉटिंग फैक्टर को सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो हमें यहाँ पे सिम्टम्स दिखेंगे किसके, हीमोफीलिया के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीमोफिलिक वुमेन। तो अब हमें सभी के सिंबल्स हमको मिल गए हैं कि हमको किस में क्या यूज़ करना है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में जो इनहेरिटेंस पूछा गया है उसमें हीमोफिलिक वुमेन और नॉर्मल मेन के बीच में मैरिड हुआ है। तो अब हमको दोनों के क्रोमोसोम बनाएंगे और फिर देखेंगे कि इसमें इनहेरिटेंस करने पे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे आते हैं। अब हम एक साइड लिख देते हैं नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन, और दूसरी तरफ जो है वुमेन है जो कैसा है, हीमोफिलिक, तो हीमोफिलिक वुमेन। इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे नॉर्मल मैन में क्या होंगे, एक्स वाई, वही हीमोफिलिक वुमेन में होंगे एक्स एच और सेकेंड एक्स एच। अब जब ये क्रॉस होगा तो पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, तो इसमें गैमेट बनेगा एक्स गैमेट और इसमें बनेगा वाई गैमेट। इसमें जो गैमेट बनेगा वो है एक्स एच और दूसरा गैमेट बनेगा यहाँ पे एक्स एच। अब होगा फ्यूज़न,
तो फर्स्ट फ्यूज़न में जो ऑफ स्प्रिंग बन रहा है वो है X और XH। इसके बाद जो दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा XH और थर्ड कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा XH एंड Y और लास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो होगा XH एंड Y। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दो फीमेल हैं, फीमेल ऑफ स्प्रिंग, और ये मेल ऑफ स्प्रिंग। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि एक क्रोमोसोम यहाँ पे अल्टर है, इसमें भी एक क्रोमोसोम अल्टर है, तो ये दोनों हैं वो क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये है कैरियर। तो इस तरीके से जो ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं वो है कैरियर गर्ल। और ये टोटल कितने हैं, 4। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 आउट ऑफ 4, दैट मीन्स 50%। वही अगर हम दूसरे ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो ये क्या है, हीमोफिलिक, क्योंकि यहाँ पे वाई है, दोनों ही क्या है, बॉय हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हीमोफिलिक बॉय। कितने हैं, ये भी हैं 2, तो परसेंटेज आएगा 50%। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो है 50% कैरियर गर्ल और 50% कैरियर, सॉरी 50% हीमोफिलिक बॉय। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक कर दें और अपने उन दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें जिनको इस क्वेश्चन में डाउट आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।